अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमला हब्बुल्लाह और अपने चैनल आलम नौ यानी एक नई दुनिया के साथ। और ये वीडियो पिछली वीडियो से मुतसिल है जो कि खुद एक सीरीज़ का हिस्सा है। बात हो रही है ख़वातीन के ऑनलाइन कारोबार करने की। मैं पाकिस्तानी ख़वातीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल पे कुछ वीडियोस बनाना चाहती हूँ। इंतहाई वसी मौजू है। सिर्फ इसमें ऑनलाइन जो कारोबार का मौजू है वो इट्सेल्फ बहुत वसी है। मैं फ़ौरन ये बता दूँ कि मेरे नज़दीक ये ऑनलाइन कारोबार का काम किस तरीके से होना चाहिए। होता है कि जब हम ऑनलाइन स्पेस में जाते हैं तो वो एक हवा की तरह होती है। देखिए, उसमें जैसे हम ज़मीन पर चल रहे होते हैं, किसी शहर में बिल्डिंग्स बनी होती हैं, रास्ते बने होते हैं, हमें पता है किसी रोड पे जाना है, सामने बिल्डिंग में अपनी गाड़ी नहीं टकरा देनी, सामने बिल्डिंग बनी हुई तो हम वहाँ पे नहीं जाते, हम बने हुए रास्तों पे चलते हैं। मगर हमें से अक्सर लोग जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं भी चले जाएँ। अगर हम पतंग उड़ाएँगे तो कहीं भी उड़ जाएगी, हवाई जहाज़ लेके जाएँगे तो कहीं भी जाएगा, परिंदा किसी भी रुक जाएगा। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि हवा और फ़िज़ा की भी एक साइंस है। वहाँ पर जब आप फ़िज़ा में या आसमान में मुअल्लक़ होते हैं, हवा के करंट्स होते हैं। हवा के चलने या ना चलने का फ़र्क होता है, ठीक है? रोशनी का रुख ना होने का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपना कोई ज़ाती तैयारा लेके आसमान में कहीं भी नहीं घुस सकते, सामने से दूसरी ट्रैफ़िक आ सकती है, दूसरे के परिंदे आ सकते हैं। यानी उसमें भी आसमान में कि अब आप लोग को पता है कि एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल एक चीज़ होती है, तो आसमानों में भी रास्ते मुतय्यन किए गए हैं। जैसे मुझे ज़हन में आता है कि मुसलमानों की इल्हामी किताब कुरान पाक में कहा गया है कि आसमानों में रास्ते मुतय्यन हैं। उसमें हम फ़ल्की अजसाम को देख के वैसे ही बता सकते हैं कि रास्ते जिनको ऑर्बिट्स कहा गया है वो मुतय्यन है, लेकिन ज़मीन की फ़िज़ा में भी रास्ते मुतय्यन हैं। मसलन जब परिंदे हिजरत करते हैं, जैसे ख़ासतौर पे पाकिस्तान में हिजरत करके इंतहाई सर्द इलाका जात और ममालिक से रशिया वगैरह से आते हैं, तो वो मैग्नेटिक फ़ील्ड जैसे कि उसको और रोशनी को और मौसमों के रुख को और हवा के रुख वगैरह को फ़ॉलो करते हुए आते हैं। वो इतनी लंबी फ़्लाइट तब लेते हैं कि वो हवा के रुख पर चल रहे होते हैं, और अगर वो विंडो मिस कर जाएँ, वो टाइम पीरियड मिस कर जाएँ तो उनको वो हवा फिर नहीं मिलेगी। दूसरे वो जब अपनी उड़ान इकट्ठे भरते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। जब अपनी उड़ान इकट्ठे भरते हैं तो एक दूसरे के परों के चलने से उन सबको एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से वो आगे बढ़ते हैं। और परिंदे आगे वाला परिंदा पीछे, पीछे वाला परिंदा अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। ये नहीं कि एक ही लीडर है, वही हवा देता रहे और सारे पीछे चलते रहें और लीडर साहब नीचे गिर जाएँ। ये भी कुदरत का एक सिस्टम कुदरत हमें दिखा रही है। और मुसलमानों की इल्हामी किताब, चूँकि मैं हलाल इकॉनमी वगैरह पे काम करती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ उसके साथ जाने की। मैं ये नहीं कहती कि मैं मुकम्मल उस पे हूँ, क्या मैं खुद उसके ज़ाब्ता अपनाने की कोशिश कर रही हूँ और कोई ऐसा सिस्टम कलेक्टिव मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी ग्रुप्स बना चुकी हूँ, उनकी लीडर रह चुकी हूँ, 25 से 20 साल से इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने बहुत से ग्रुप्स बनाए और चलाए। कभी मैंने, चूँकि लोग इन मामलात को कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, लिहाज़ा मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम इस्लाम के रूल से या हलाल चला रहे हैं या इसमें कोई कुरान पाक का वो होगा, लेकिन वो एक मुसलमान के लिए वो गिवन है कि हम अच्छे और दुरुस्त उसूलों पर कारोबार को चलाएँगे और जो मुल्क के कवानीन है उसके मुताबिक चलाएँगे, और जो शराफ़त और अखलाक के उसूल हैं तो वो उसी के ज़मन में आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जब हम बाकायदा हलाल इकॉनमी वगैरह कहते हैं या कुरान पाक की बात करते हैं, तो उससे मैंने ये सीखा अपने शहर की दुनिया से बाहर निकल के। शहर में आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। जब आप गांव वगैरह में जाते हैं जहाँ पर एक कौंसिल का सिस्टम होता है, लोग खुद अपने लिए ज़ाब्ते मुतय्यन करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शुमाली इलाका जात में रह रही हूँ, एक बहुत दूर दराज के इलाके थे, अभी जो रोड से कनेक्ट हो गए हैं, और ये अपना खुद कौंसिल जरगा जो भी आप कह लें अपनी तंजीमात बना के काम करते हैं। तो फिर आपको पता चलता है कि ज़िंदगी बनी बनाई नहीं होती, आपको तामीर करना पड़ता है। जब आप तामीर करते हैं तो उसमें बाकायदा ऐसे कवानीन जो आमतौर पर आप सोचते नहीं हैं, यानी ग्रुप बिल्डिंग के रूल्स वगैरह आपको डालने पड़ते हैं। और ग्रुप बिल्डिंग से भी आगे जाके आपको सोचना पड़ता है कि मैंने इस चीज़ की तामीर कैसे करनी है और मुझे रिज़ल्ट क्या चाहिए। अब ग्रुप
जिन लोगों ने शुरू में सोशल मीडिया पे इस्तेमाल किए होंगे उनको पता होगा बिल्कुल कोई उनका रूल शुरू सच खास नहीं था। और जैसे से आप फेसबुक जैसे मशहूर सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर सर्कल्स बनते जा रहे हैं, ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, कम्युनिटी वो क्लोज होती जा रही हैं और बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गई हैं, मॉडरेशन के प्रिंसिपल्स हैं। फेसबुक या प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अपने प्रिंसिपल्स हैं और वो अव्वल तो इंटरनेट वालों के अपने ही रूल थे, मगर वो अब मकामी कवानीन जहाँ होते हैं उनकी पाबंदी करने लगे हैं। पहले इंटरनेट की दुनिया एक रज़ई हवाओं की दुनिया थी। क्लाउड कहा जाता था, कंप्यूटिंग तो अभी भी क्लाउड कहा जाता है ना, इंटरनेट स्टोरेज को क्लाउड स्टोरेज एंड ऑल दैट। उसको क्लाउड इसलिए कहा जाता है, वो हवाई चीज़ था। तो वो हवाई नहीं था क्योंकि ऐसा हुकूमतों को भी, जब हुकूमतों ने इंटरनेट देखना शुरू किया, उनको शऊर आ गया कि भाई बंदा है तो इसी मुल्क में, ये इंटरनेट पे बैठ के कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, किसी भी प्रोडक्ट का दावा कर दे। और फिर आगे से लोग कॉल कर रहे हैं गवर्नमेंट के इदारों को, कभी इसने मेरे चीज़ चुरा लिया, अपना दावा चुके। तो फिर उन पर मुल्क के क़वानीन का इतलाक़ शुरू हो गया और मुख्तलिफ़ चीज़ें, यहाँ तक कि वो तकरीबन अभी वो ऐसा ही बन गया जैसे आपकी लोकल मार्केट हो, बस आप उसको ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे आप अपने घर से बैठ के किसी मोहल्लेदार को कॉल करें या फूड वालों को आप कॉल किया करते थे इंटरनेट से पहले कि भाई ये पिज़्ज़ा ले आओ, जो भी है, तो वो आपको हवा से ला के देता था, वो आपके पास ही किसी रेस्टोरेंट से ला के देते थे। तो ग्रुप्स के भी क़वानीन बनना शुरू हो गए। फिर एडमिन्स होते हैं ग्रुप के, उनके पास अपना फ्रेमवर्क होता है कि वो अपने रूल डिफाइन करें, मगर साथ ही सोशल नेटवर्क से अपने उसूल बनाने शुरू किए, उन्हीं के अंदर रहते हुए करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया उसूल ज़वाबित की बात कि अपने ग्रुप में पोलाइट रहना है और ये नहीं करना, रेसिज्म नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, फलाना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि नहीं। मगर साथ ही सोशल नेटवर्क की अपनी एक डायरेक्शन होती है। एक तो रूल डिफाइन करते हैं, दूसरा एक उनका पीछे विजन होती है कि वो दुनिया को क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, कभी वो कम्युनिकेट करते हैं, कभी वो मतलब एक बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो ग्रुप यूज़र्स हैं उनको इतना पता। अभी तो खैर लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट को समझने लगे हैं, उनके फाउंडर्स की तकरीरों को सुनते हैं, जाके कहते हैं अच्छा, फिर वो कहते हैं अच्छा कंस्पिरेसी। उनको समझाएं कंस्पिरेसी नहीं है, तो कॉर्पोरेट मीटिंग में वो कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि इस नहज पे जाए। मसलन कोई प्रोडक्ट अगर फ़ोन लॉन्च होता है तो वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि लोग इससे म्यूज़िक सुने। अब आप वो फ़ोन ख़रीद लें और बाद में कहें कि म्यूज़िक के एडिक्ट हो गए, तो भाई उसको तो उनके कॉर्पोरेट उसमें मीटिंग्स में हर वो कहते हैं, जो उनकी दुनिया भर में पब्लिसाइज होती हैं, कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे फ़ोन के साथ हर वक्त लगे रहें, सारा मीडिया हमारे ही फ़ोन के ज़रिए कंज्यूम करें, कोई दूसरा फ़ोन यूज़ ना करें और इसी सिस्टम में लॉक इन हो जाएं। ठीक है, मैं दुनिया के एक मशहूर फ़ोन की मिसाल के तौर पे बात कर रही हूँ। इसी तरह फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आया। ओपन सोर्स का मतलब कि उसका सोर्स कोड सामने लोगों के लाया जाता है, और कुछ क्लोज सोर्स होती हैं, कुछ कंपनियां अपना सारा कुछ अपने पास बंद रखती हैं कि भाई बिहाइंड क्लोज डोर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो लाइसेंस के सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ के ओपन लाइसेंस होते हैं, आप वो डाउनलोड कर लें। ऐसा मैं ओपन ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ, वो बिल्कुल एक मशहूर दूसरे डेस्कटॉप पर के सॉफ्टवेयर की या ऑफिस वर्क के सॉफ्टवेयर की एक कॉपी है हूबहू, लेकिन ओपन सोर्स है। आम डेवलपर्स ने बना के मुख्तलिफ ने करके इंसानियत की खिदमत के लिए ऑनलाइन के लिए आप चाहिए, आप उसको फ्री में डाउनलोड करके बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, फ़िलहाल तक बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है पीछे एक पूरा एक डिज़ाइन उसका, कि जिसने ये सोचा कि मैंने अपनी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी लाइसेंस करनी है, और अगर एक ऑफिस में 10 बंदे इस्तेमाल करेंगे तो 10 कॉपीज़ को उनको लाइसेंस लेना पड़ेंगे। शुरू में हमें ये समझ नहीं आती थी वैसे पाकिस्तान, ये क्या मतलब है कि मैंने सॉफ्टवेयर लिया, हर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अब समझ आएगा तो 20,000 लोग कॉपी करेंगे, है भी वो सॉफ्ट। ठीक है, हिंग लगाना फिट करिए, आपने बस कॉपी किया और वो चल गया। तो एक ऑफिस में अगर 10 लोग इस्तेमाल करते हैं तो सॉफ्टवेयर की 10 लाइसेंसेस होते हैं। और फिर जिन्होंने ओपनली लाइसेंसिबल फ्री सॉफ्टवेयर बनाया था वो भी कुछ सोच के बनाया होगा, इंसानियत की खिदमत के लिए, इनको कहीं से कुछ मिल रहा होगा। अगर एक फ़र्ज़ी हम कोई कम्युनिटी ऐसी सोच रहे थे कि इसमें सारे ही बैठ के एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरह होता है पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ात में, दुनिया में कई ऐसे काम होते हैं कि जो कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर एक दूसरे के लिए करती हैं, मगर उनके लिए क़वानीन मुरतब करने पड़ते हैं, उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मसलन किसी मोहल्ले में ये हो कि हर इतवार के लोग निकल के मोहल्ले की सफाई करेंगे इकट्ठे, तो उसमें फ़ॉलो करना पड़ता है। और जो नहीं फ़ॉलो करता, जो साथ नहीं देता, उन पर जुर्माना आयद होता है, और अगर वो उसको फ़ॉलो ना करें तो मज़ीद उनके ऊपर कुछ कदगन लगती है
अगली वीडियो भी देखें, हम इसी मौजू पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।